ओम हरि ओम तत्सत 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 हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। सभी माताओं बहनों को चरण स्पर्श, सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में, जो कि गीता का सार है, कि संसार में जहाँ भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्वता और वलयता आदि लक्षण जिसमें दिखे, उसको भगवान का ही स्वरूप मानकर चिंतन करना चाहिए। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। ओम। अब इसी के में विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं अभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। ओम। अरे आज स्वागत नित्य गुरुवर, संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। हर दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। हर अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। अरे जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है, ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा या अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रथम मंडल का 10वां अध्याय मन जीत एवं जगजीत में 25-26 दोहे से 30 दोहे का वाचन कर लाभ लूँगा एवं सभी को लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी पूर्ण विश्वास में धारणा है। हर नीति क्षेत्र अध्यात्म की जिज्ञासु समझाए। एक बार सब नहीं कहे, थोरे थोर बता। एक बार उपदेश से बोध शांति ना हो, सूक्ष्म विलय अध्यात्म है, समझत समझत को। काल भेद अधिकार से जिज्ञासु करवास, अधिक समय सत्संग से बोध पाए गुरु पास। हर विषय वासनाग्रस्त को योग नहीं अधिकार, रोग खानि और वासना कह नहीं योग विचार। मन स्वरूप शैतान को
बिन मारे नहीं शांत, भजन तजन कुछ नहीं बने, दुखमय जीवन अंत। अब मैं इसका हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत करूँगा कि मन रूपी शैतान को बिना मारे अथवा दूर किए आत्मा कभी शांत नहीं हो सकती। मन के संबंध से जीव को शुभाशुभ कर्मों द्वारा दुख सुख का उपभोग होता है। मन रहते भजन नहीं हो सकता, क्योंकि यह मन अपनी विषय चंचलता को नहीं छोड़ता। इसलिए मन के संकल्प विकल्प उपद्रव अशांति में रहकर इस दुखमय जीवन का अंत में विनाश हो जाता है। अर्थात मनुष्य जीवन अर्थ विषय उपभोग में पड़कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन ही त्याग, तपस्या, सदाचार एवं इंद्रिय निग्रह से शुद्ध और सरकारी होकर आगे विकास के रूप में चलता है और आत्मा का पवित्र उत्थान होता है। ओम